नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के लिए, सीटेट के लिए पढ़ाई चालू करेंगे। आज से हमारा पहला अध्याय है विकास की अवस्था एवं इसका अधिगम से संबंध। चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास, हम देखेंगे यहाँ पर आज कि इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाया है। अभी हम पार्ट के टॉपिक को उठा के उसको डिक्टेट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। स्टार्ट करते हैं। इसे ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आप हम ये देख के भी पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी भाषा देश की आशा। स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्था क्या है? विकास की अवस्था पहला हेडिंग है विकास की अवस्था। ये है, थोड़ा सा बारीक है, देखने में दिक्कत हो रही होगी, कोशिश करती हूँ कि आपको दिख जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, फिजिकल, क्रियात्मक, मोटर, संज्ञानात्मक, भाषागत बालक में भाषागत तो लैंग्वेज, संवेगात्मक इमोशंस एवं सामाजिक सोशल विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतया देखे जा सकते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की प्रक्रिया श्रृंखला को विकास कहते हैं। श्रृंखला को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस चैनल या तो विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध, सीक्वेंस क्रमबद्ध विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। अरस्तू के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये था विकास की अवस्था। दूसरा है दूसरा टॉपिक है, तरीके सेव करना था, चलो ठीक है। दूसरा टॉपिक देखेंगे विकास के अभिलक्षण। क्या देखेंगे? विकास के अभिलक्षण। विकास के लक्षण क्या हैं? अगर हम ये एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स हमें आसानी से समझ में आएंगे। एक एक टॉपिक के हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। तो विकास के अभिलक्षण क्या हैं? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार हैं।
विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और प्रकृति से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डिमेंशनल होता है, अर्थात विकास बहुत बहुआयामी होता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षिक सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व के में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त स्मृति का कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कम बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ओके, आगे विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकास परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो जाते हैं या हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण के तौर पर, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है विकास में एक जैसा नहीं होता है। ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है 1.3 विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोणों से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। 1.3.1 मतलब हमारा मेन पॉइंट चल रहा है 1.3। उसका पहला भाग शारीरिक विकास, दूसरा भाग मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और आगे देखेंगे चलेंगे तो पहले शारीरिक विकास देख लेते हैं। शारीरिक विकास में है शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु
शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं दे पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक में के परिवेश में एवं उसकी देखभाल का भी उसके आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की कमी सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। मतलब अगर बच्चे को प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल रहा है और एक बच्चे को प्रॉपर खाना पीना मिल रहा है, दोनों के विकास सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना चाहिए या अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। ओके, ये हुआ शारीरिक विकास। अब देखेंगे मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास कॉग्निटिव या और मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ये सब किस में आता है? मानसिक में आता है। समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक बुद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। ओके, तीसरा पॉइंट है संवेगी विकास। चौथा पॉइंट है क्रियात्मक विकास। पांचवा पॉइंट है भाषाई विकास। छठवां पॉइंट है सामाजिक विकास। सातवां पॉइंट नहीं है। 6 पॉइंट है जिसमें से हम 2 देख चुके हैं। तीसरा देखेंगे संवेगात्मक या संवेगी विकास। स्टार्ट करते हैं। संवेग, जिसे भाषा भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सब किस में आते हैं? संवेगी गामक में।
इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ संवेग का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। वृद्धि बालक के संतुलित विकास से उसके संवेगात्मक विकास का अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापन बच्चों के लिए संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है 4.1। अगला ये है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है? जो थ्योरी वाले वीडियो ज़्यादा बड़े होंगे ना तो बोर लगेगा। ये हम सोच रहे हैं कि दूसरे वीडियो में करें कि ये पॉइंट पूरा कर देते हैं। हाँ, ये पॉइंट पूरा कर देते हैं। इसके बाद क्रियात्मक विकास मतलब है मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं का योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ, क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गई गतिविधियाँ आवश्यक हैं। जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के दौरान उम्र बढ़ने के साथ साथ इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। अगला ये है यहाँ से। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिल सकती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक के विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास में बाधा पहुँचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला ये है